हेलो एवरीवन, कैसे हो? आइए, आज आप सबका मोस्ट वेलकम है आपको सुपर 70 क्लासेस के अंदर। और हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, इसका लेक्चर नंबर है, आज का 4th लेक्चर है। कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कमेंट के अंदर, जो मैंने पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था। अभी ठीक ठाक हो, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पता है आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो क्लास के एंड में, ठीक। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, इन बच्चों ने जवाब दिया था, कुछ बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का गलत था। जो हमारे दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आती है तो कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, इन दो टॉपिकों के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। और इसके आगे कुछ नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। जितना है इतना ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या करता है? जैसे हम सांस लेते हैं, जो भी एनर्जी बनता है, कैसी एनर्जी बनता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। आइए अब देखते हैं बोर्ड के ऊपर, ठीक। आइए चलिए, अब आपका लेक्चर नंबर 4 है आज से, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। आपके सामने था राज मास्टर अंशु सर, ठीक है। और करते हैं पढ़ाई। चलिए आ जाओ, बोर्ड पे देखो और जादू दिखाते हैं। जादू सर, जादू, आ जाइए। चलिए जी, मैं क्या बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है ये सुन लो। रेस्पिरेशन क्या एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, तोड़ता है। किसको तोड़ता है भाई साहब? डाइजेस्टिव फूड को तोड़ता है। किसके हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से। और एनर्जी कौन सी होती है मालिक बता दो? एटीपी के हेल्प से तोड़ता है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी के थ्रू क्या डाइजेस्टिव फूड को तोड़ता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जब ये तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्या किसके हेल्प से? ये एनर्जी के थ्रू से। एनर्जी कौन सी? एटीपी। ये सर एटीपी बना कैसे? सर मैं अभी बताऊंगा कैसे बना है। इतना अगर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, टूटता है। किसको क्या टूटता है सर? ब्रेक डाउन होता है। किस चीज का? डाइजेस्टिव फूड का होता है। किस का? डाइजेस्टिव फूड का। सर टूटता कैसे? एनर्जी के थ्रू। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। सर ये एटीपी कैसे बना, ये मैं बताऊंगा। सर यहाँ तक बात समझ में आ रही क्या? ब्रेक डाउन हुआ, किसका हुआ? सही से डाइजेस्टिव फूड का हुआ। किसी को यहाँ तक दिक्कत अगर हो रही है तो मुझे बताओ, नहीं हो रही है एक मिनट साइड हट गया, इसको नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। साइड हट गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आइए हम देखते हैं इसके अंदर अच्छे से। चलो आ जाओ, मैं क्या बता रहा था, रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर बात चलती है भाई साहब। क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ये करके एक लाइन समझिए। जैसे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है सबको पता होगा। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर कहाँ बनता है, मैं बताता हूँ। ग्लूकोज हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। कैसे बनता है इसका रिप्लाई आप कमेंट के अंदर मेरे को दोगे, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मालिक आप कहां से लेते हो? सर नाक से लेते हैं। सर अबे सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले लें, बात समझ गया। तो ग्लूकोज कहां बना? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बना, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑक्सीजन कहां से? सांस लेके, सब ब्रीथिंग सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप सांस से ऑक्सीजन लोगे तो क्या होता है, जब आपका ये ग्लूकोज है और ये आपका ऑक्सीजन है, तो क्या करेगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन भाई साहब ग्लूकोज को तोड़ेंगे और तोड़ के CO2 बनाएंगे, CO2। अच्छा, आप खुद सोचो इस चीज को, थोड़ा फील करो कि अगर आप सांस को ले रहे हो तो आप अगर ऑक्सीजन है तो CO2 कहां से निकाल रहे हो भाई साहब? मशीन तो कोई लगा नहीं है शरीर के अंदर, धड़ 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 CO2 निकाला जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट भाई साहब। CO2 निकालने के लिए कैसे CO2 बनता है शरीर के अंदर? जैसे मानो, देखो इधर, देखो इधर आ जाओ, क्या यहाँ पे ग्लूकोज है और हम सांस से के थ्रू ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन लेने के बाद ये ऑक्सीजन भाई साहब ग्लूकोज को तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो CO2 बनेगा और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, सबको पता है, तो शरीर से बाहर निकल आएगा। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो क्या ओनली CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं? इसका जवाब आप कमेंट के अंदर दे दीजिएगा, ठीक है। और साथ में कुछ पानी और कुछ एनर्जी, और एनर्जी बहुत यूजफुल होते हैं, बात समझो। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एटीपी के फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी ना कभी जिंदगी में दौड़े होगे, मम्मी आपको चप्पल लेके दौड़ाई हो, पापा आपको लौर लेके दौड़ा। सर लौर क्या होता है? डंडा, डंडा, डंडा। हम लोग गांव देहाती लोगों में लौर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अगर आपको दौड़ाएंगे, सपोज चलो दौड़ाए जा रहे तुम दौड़े जा रहे हो, दौड़ाए जा रहे तुम दौड़े जा रहे हो, दौड़ाए जा रहे तुम दौड़े जा रहे हो, तो अभी तो आप नॉर्मल ऐसे सांस को ले रहे थे, निकाल रहे थे, ले रहे थे, निकाल रहे थे, ले रहे थे, निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई साहब जब वो दौड़ाने वाला कार्य करना स्टार्ट किया आपके अब्बू जान, आपके पिताश्री,
तो आप सांस लेने का भी कार्य बहुत ज्यादा करो, क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी बनेगा कैसे? जब तक ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगा नहीं तब तक एनर्जी बनेगा नहीं। जैसे लोग जिम जाते हैं यार, जैसा मेरी बॉडी देख सकते हो, बॉडी है सर। एक बात पूछे सर, टी शर्ट मेरे दिल के करीब है, टी शर्ट के ऊपर आप जज मत करें क्योंकि मेरे बड़े भाई का टी शर्ट है, ठीक है। आ जाओ, मैं क्या, मेरे बड़े भाई का टी शर्ट है, ठीक है, आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग क्या करिएगा, मैं कुछ दिनों सोच रहा हूँ जिम जाने के लिए, उसको सोचते सोचते मेरी बॉडी बन चुकी है। आप जिम देखोगे एक ही जगह इंसान खड़ा है और ऐसे किए जा रहा है, डंबल लेके मारे जा रहा है, डंबल मारे जा रहा है, वो तो खड़ा है, लेकिन शरीर के अंदर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्या? अरे जब वो डंबल मारा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपको पता है कि एनर्जी बनता कैसे है? ग्लूकोज को तोड़ के बनता है। ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? भाई साहब ऑक्सीजन तोड़ता है। तो सांस भी तो बहुत तेज तेज लोगे, देखो कभी जो जिम में लोग जाते देखना बहुत तेज, जब जिम करेंगे ऐसे सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, लेकिन माउथ से सांस लेना अच्छी बात नहीं होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। मैं एक मिनट साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को रोकिए या वीडियो रोको, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, साथ साथ कॉपी पे लिखते हुए चलो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, ग्लूकोज को तोड़ता कौन है गुरु? ऑक्सीजन चाचा तोड़ते हैं। और ऑक्सीजन चाचा जब आएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा पानी और कुछ एनर्जी। एनर्जी निकलेगा जो यूजफुल होता है हमारे शरीर के अंदर। किस फॉर्म में एनर्जी निकलता है? एटीपी के फॉर्म में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को तकलीफ परेशानी समस्या है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रेस्पिरेशन बात खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग ब्रीथिंग के अंदर। सर ब्रीथिंग क्या होता है सर? ब्रीथिंग सांस लेना, ठीक है सर। जादू दिखाओ ना सर, क्या मिटाए लगते हो सर। अच्छा आ जाओ, बोर्ड पे आओ, देखो ये बोर्ड है, आइए चेंज कर सो गया सर। अरे ठीक है, आ जाओ, मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, चलिए। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग, हम सांस को ले रहे हैं और सांस को निकाल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। जिसमें बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। हम सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है? वेरी गुड, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। एक प्रोसेस होता है टेकिंग रिलैक्सेशन ऑफ, क्या बोल, अरे सॉरी, लेंगे निकालेंगे, लेंगे निकालेंगे, लेंगे निकालेंगे, किसको भाई साहब? एयर को। बात समझ में आ रही है क्या? आप पेट में से लिए निकाले, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग में दो वर्ड, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, अंदर लेना। जो मान लो एक कलुआ इंसान है, सपोज करो, डायग्राम बहुत खूबसूरत बनाता हूँ, डायग्राम पे मजाक नहीं, नॉट कमेंट इन डायग्राम में, ठीक है। मानो ये इंसान है, इसने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया, O2 लिया, और क्या निकालेगा भाई साहब? CO2। क्या गैसेस का एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ या ना बताओ, क्या गैसेस का एक्सचेंज हो रहे हैं? ऑक्सीजन लिए CO2 निकाले, ऑक्सीजन लिए CO2 निकाले, ऑक्सीजन लिए CO2 निकाले। क्या ब्रीथिंग समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को तकलीफ परेशानी समस्या? इसको मैं साइड हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए। एक मिनट साइड हटता हूँ, वीडियो को रोको और इसको लिख लो। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात है। गैसेस को एक्सचेंज करने का कार्य जो करता है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं, एक कंपेयर करते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग कहाँ होता है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ठीक है। अब उन दोनों के अंदर हम लोग देखते हैं डिफरेंस, कौन चीज कहाँ पे होता है और क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। आ जाइए, आ जाओ बालक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब देखते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। समझ तो चुके हो सब कुछ, थोड़ा डिफाइन करते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। रेस्पिरेशन भाई साहब सब समय होता है क्या मालिक? वेरी गुड, हर समय होता है। सर ब्रीथिंग भी क्या हर टाइम होता है? करे भाई साहब सोए रहो, जिंदा रहो, ब्रीथिंग हो जा रही है, सांस लेते रहते हो, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? हर एक सेल के अंदर होता है। और ब्रीथिंग कहाँ होता है मालिक? लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है तो फिर तोड़ता है किस चीज को भाई साहब? फूड को तोड़ता है भाई साहब। और फूड को तोड़ क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है मास्टर। और ये कहता है गैसेस को एक्सचेंज करता है किससे? इन्वायरमेंट से। मालिक जो इन्वायरमेंट है ही, उस गैस को निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, गैसेस का अदलाव बदलाव मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये क्या करता है? यूज ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन द ब्रीथिंग। भाई साहब यूज होता है ऑक्सीजन का, प्रोड्यूस करता है क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड। भाई साहब रेस्पिरेशन के अंदर क्वेश्चन देख लो, रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं है। और रिमूव करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे बना हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या, नहीं आ रही है? मैं 1 मिनट साइड हट जाता हूँ, आप इस सारी चीजों को लिख लीजिए। सर आप बोर्ड पे लिख के क्यों समझाते हो? क्योंकि आपका समय बचे और इतने समय में आप लोग कुछ और कर लीजिए, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट ना हो, 10th में हो गधेड़ो, टाइम वेस्ट ना करो, कम समय में अधिक चीज सीखो और कॉन्सेप्ट वाइज सीखो। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। रेस्पिरेशन हर एक समय होता है, ब्रीथिंग भी हर समय होता है, और ये सेल के अंदर होता है, हर सेल के अंदर, ये लंग्स के अंदर होता है, और ये ब्रेक डाउन करता है एनर्जी को, फूड को, और एनर्जी रिलीज करता है, और ये गैसेस एक्सचेंज, इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे एनर्जी को ऑपरेट करते हैं ब्रीथिंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है भाई साहब, और ये ऑक्सीजन को लेता है कहां से? इन्वायरमेंट से, और रिमूव करता है किसको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन बताइएगा, जब हम लोग बॉडी से बाहर जब एयर निकालते हैं तो क्या ओनली CO2 होते हैं, कोई और भी गैस होते हैं साथ में? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल अब हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही होगी। 1 मिनट हटता हूँ, वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है? लिख लिए। और यहाँ तक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आपको दिक्कत अगर आ रही हो तो वीडियो का लेंथ छोटा नहीं है, अगर इसको लिख के समझाऊं तो आप खुद समझो ये आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो बन सकता है। बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज और चिटकी बजा के आपको हर एक चीज में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कल हम लोग देंगे एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, कैसे होता है, और एक एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया, उसको समझाओ क्योंकि क्वेश्चन बनता है गुरु से, ठीक है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। रुकिए भाई साहब, गिर गया इधर, ठीक है? पढ़ाई करिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दिए। और इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट प्यारा सा कर दिया करो, ठीक है? ओके, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।